सानिया की जिंदगी एक पुराने बोसीदा तस्वीर की तरह थी जिसके रंग फीके पड़ चुके थे। 8 साल कबल एक अलमनाक हादसे में इसके वालिदैन की मौत हो गई और वो अपने इकलौते मामू हारिस और उनकी बीवी जमीला मुमानी के घर आ गई। हारिस तो बेचारा खामोश और मासूम आदमी थे, मगर मुमानी जमीला का दिल पत्थर का था। सानिया उनके लिए एक मुफ्त की खादिमा से ज्यादा कुछ ना थी। जमीला कमरे में दाखिल हुई, इसका चेहरा हमेशा की तरह तनी हुई रस्सी जैसा था। जमीला, सानिया, किया सारा दिन बैठकर आसमान को तकती रहोगी? जाओ, मेरे भाई नज़ीर का कमरा साफ करो। वो कल आ रहा है और मुझे कमरा चमकता हुआ चाहिए। सानिया आहिस्ता से जी मुमानी। सानिया उठी और झुके हुए कंधों के साथ कमरे की तरफ चल दी। नज़ीर, जमीला का भाई, एक कामचोर, चालाक और अयाश शख्स था। जब भी वो घर आता, घर का माहौल जहरीला हो जाता था। मगर हाल ही में जमीला इसका जिक्र कुछ ज्यादा ही कर रही थी। 2 दिन बाद नज़ीर घर आ चुका था। शाम का वक्त था और हारिस काम पर गए हुए थे। जमीला ने सानिया को ज़बरदस्ती अपने साथ बिठा लिया। नज़ीर एक कोने में सिगरेट का धुआं में उड़ा रहा था। जमीला मुस्कुराकर, जो कम ही होता था, देख सानिया, कब तक तो इस तरह दूसरों के टुकड़ों पर पलती रहेगी? तेरी उम्र हो गई है और हमारे पास इतना खर्चा नहीं कि तुझे पालते रहें। सानिया ने खौफ से अपना सर झुका लिया। वो जानती थी कि अब कुछ बुरा होने वाला है। जमीला, अच्छी खबर यह है कि मेरा भाई नज़ीर, जो माशाअल्लाह कितना खूबसूरत और खुशहाल है, तुझे पसंद करता है। वो तुझसे शादी करने को तैयार है। सानिया को लगा जैसे किसी ने इसके सीने पर बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। वो चौंक कर नज़ीर को देखा, जिसने एक बदसूरत मुस्कुराहट के साथ सिगरेट का कश लिया। सानिया हैरत और खौफ से, मुमानी, क्या कह रही हैं आप? मैं और नज़ीर? नहीं, मैं ये शादी कभी नहीं करूँगी। जमीला आवाज़ ऊंची करते हुए, बकवास बंद। तेरे पास कोई हक नहीं इनकार करने का। हमने पाल पोस कर बड़ा किया है, अब ये तेरे एहसान का बदला है। कल ही बात पक्की होगी और मैं मामू को भी संभाल लूँगी। नज़ीर, भाभी, छोटी बेगम को ज़रा समझाओ। शादी के बाद मैं तो उसे मलका बनाकर रखूँगा, हंसता है। सानिया उठकर भागी और अपने छोटे से कोने में जाकर रो पड़ी। इसकी आंखों से आंसू बारिश की तरफ बह रहे थे। इसके मामू इतने कमज़ोर थे कि वो जमीला के आगे खड़े नहीं हो सकते थे। अगली सुबह जमीला ने सानिया को खूब डांटा और उसे एक पुरानी भड़कीली सी साड़ी पहनने पर मजबूर किया। शाम को नज़ीर के कुछ दोस्तों को बुलाया गया ताकि बातचीत रस्मी की जा सके। सानिया को एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहां से उसे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। इसने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारे, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा गहरा हो रहा था। सानिया घुटनों के बल फर्श पर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और टूटे हुए लहजे में अल्लाह को पुकारा। सानिया रोते हुए खुद से, ए मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, इस जालिम की कैद से मुझे बचा ले। ये ज़बरदस्ती की शादी मेरी ज़िंदगी तबाह कर देगी। मुझे नहीं मालूम क्या करूँ, बस तो ही कोई रास्ता निकाल दे। मुझे बचा ले या अल्लाह, मुझे कोई मुजज़ा दिखा दे। उसका आखिरी लफ्ज़ होंठों पर ही था कि एकदम कमरे की खिड़की से बाहर एक ज़ोरदार आवाज़ आई, जैसे कोई बड़ा धमाका हुआ हो। ढयों। इसके बाद बाहर के कमरे, जहां मेहमान और मुमानी बैठे थे, वहां चीख वाव पुकार शुरू हो गई। सानिया फ़ौरन उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी। बाहर का मंजर इसकी तवक्कात से बिल्कुल मुख्तलिफ था। दहलीज से बाहर के हिस्से में, जहां नज़ीर की कीमती नई कार खड़ी थी, वहां एक अजीब वाव गरीब हादिसा हो चुका था। उनके घर के सामने खड़ा एक पुराना, तन्हा और बड़ा दरख्त, जिसकी जड़ें काफ़ी हद तक गल चुकी थीं, एक ज़ोरदार गिड़गिड़ाहट के साथ नज़ीर की गाड़ी पर गिरा था। दरख्त का तना गाड़ी के दरमियान से टूटकर गिरा था और उसने पूरी गाड़ी को कुचल डाला था। नज़ीर नशे में धुत, गुस्से और हैरत से चीखते हुए, मेरी गाड़ी! ओह खुदाया, ये क्या हो गया? मेरी नई मर्सिडीज़! इसके दोस्तों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और नज़ीर गुस्से में पागल होकर गाड़ी की तरफ भागा ताकि नुकसान का अंदाज़ा लगा सके। ये दरख्त सैकड़ों सालों से वहाँ खड़ा था और अचानक उस वक्त गिरना जब वो सब अंदर मौजूद थे, एक गैर मामूली वाक़या था। जमीला घबराहट में नज़ीर को पकड़ते हुए, नज़ीर, ठहरो, अंदर आओ, ये मनहूस दरख्त कहाँ से आ गिरा? ये सब बदशगुनी है। ये सूरत हाल मज़ीद बिगड़ गई। गाड़ी का पेट्रोल टैंक भी थोड़ा लीक हुआ था और सड़क पर